सेक्शन में there is something called generate और get brush में जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप लोग आ जाओगे मॉडलिंग सेक्शंस में पीपल काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा ये सब देखने मिल जाएंगे मॉडल्स। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली वो मॉडल्स ले सकते हो। यहाँ पे मैं एनिमल सेक्शंस में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक क्रिएचर को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, एलिगेटर, जिस मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और काफ़ी बड़ा है साइज में। इसे हम लोग करेंगे रिड्यूस 2.2 ओके और सिंपल यहाँ पे से हम लोग जाएंगे मॉडिफाई में, फ्रीज कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस को और कुछ हिस्ट्री कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखेंगे बेसिकली कैसे यहाँ पे एडिशनल हम लोग कर्व जनरेट करके और कर्व के ऊपर से हम लोगों को पार्टिकल सिस्टम अगर जनरेट करना है तो कैसे होगा। तो लेट्स से दिस इज माय एजेस, यहाँ पे मेरे एजेस हैं और इस पर्टिकुलर एज से मुझे पार्टिकल बाहर आने चाहिए। तो ये 3 एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओके और अगर मैं 4 प्रेस करके चेक करूँ तो जो मेरा मिड पॉइंट है वो और उसके आजू बाजू के जो फेसेस है वो कवर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो ये मेरा मिड पॉइंट था ओके और दिस इज माय मिड पॉइंट और इसके आजू बाजू के मीन्स इक्वली मैं जस्ट दो एजेस को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मॉडिफाई में, कन्वर्ट पॉलीगॉन एजेस टू कर्व्स। तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा कर्व आ चुका है। अब इसका एडवांटेज ये है, पहले हम लोग इसको बेसिकली जो भी एनिमेशन करना है पहले ही कर लेंगे एनिमेशन। तो सिंपल इसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेट की और अराउंड 120 फ्रेम्स पे सिंपल इसको हम लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं और लेट्स से थोड़ा सा इसको अगर मुझे रोटेट करना है और व्हाटएवर। और अगर आपका प्रॉपर मॉडल है, 3D मॉडल है, रिग्ड है, तो उसको आप लोग एनिमेशन कर सकते हैं। और मैं सिंपल एक बेसिक एनिमेशन कर रहा हूँ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली मेरा नीचे एक बेस सरफेस होना चाहिए डेस्क और उसका हम लोग रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर ओके। क्वालिटी इन्हांसमेंट और बेस से बहुत दूर है वो, तो मैं ऐसा प्रॉपरली ट्राई कर रहा हूँ कि जस्ट सरफेस पर उसका ये आ जाए। और यहाँ पे मैं ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ। रेंडरर में व्यूपोर्ट 2.0 में हार्डवेयर में आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन कर लेता हूँ तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा कुछ डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा एडिशनल डेप्थ देखने को मिल जाएगा आपको। और फेवरेट मटेरियल एक न्यू लैम्बर्ट असाइन कर सकते हैं ओके फाइन बेसिक्स ओके। तो बेसिकली अभी मुझे ये चाहिए कि कर्व के अंदर से मुझे पार्टिकल सिस्टम जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मॉडिफाई में और फिलहाल तो इसको मैं सेंटर पिवट कर लेता हूँ ताकि मुझे अगर एडिशनल कुछ एनिमेशन करना है, कुछ कंट्रोल करना है तो मैं इजीली कंट्रोल कर सकूँ ओके फाइन। तो लेट्स स्टार्ट और बिफोर स्टार्टिंग जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो मैं सेव कर लेता हूँ इसे और टुडे 17 तो ऑलरेडी हम लोग ने बी तक सेव किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसे सी कर रहा हूँ, एक बैकअप, वंस अगेन वन मोर बैकअप डी और जस्ट सिंपली जस्ट मेरा पार्टिकल सिलेक्टेड है। यू हैव टू गो टू एफएक्स सेक्शन और एफएक्स सेक्शंस में आके एंड पार्टिकल एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको चूज करना है कर्व और जस्ट रिसेट कर लेते हैं, पहले डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग लेंगे कर्व और स्पीड और सब कुछ सेम है, मैं कुछ एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। डेंस करने के लिए स्केलर बाय ऑब्जेक्ट साइज ऑन कर सकते हो और क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर प्ले करके चेक करें यहाँ पे हम लोग तो मेरा एक पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुका है।
अगर यहाँ पे मैं 4 प्रेस करूँ तो यू कैन सी कि बेसिकली पार्टिकल अंदर ही अंदर वहाँ पे वो फ्लो होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ये केस में मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिकल फ्लो जो है ऊपर जाए, तो मेरा जो ये जो वैल्यू है नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ वाई एक्सिस पे। ग्रेविटी, अगर सपोज हम लोग ने ग्रेविटी को यहाँ पे 1 किया हुआ है तो वो एयर फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेट्स प्ले एंड चेक इट। यस, तो बेसिकली वो एयर फील्ड में कन्वर्ट हो चुका है 5। लेकिन बिकॉज ऑफ माई दिस डेप्थ, यहाँ पे मेरा पार्टिकल विजिबल नहीं है। मैं फिलहाल वो डेप्थ को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं डेप्थ को ऑफ कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से शायद पार्टिकल सिस्टम विजिबल नहीं था। ओके, तो नाउ इट इज विजिबल, देयर इज सम ग्लिच, तो ठीक है, बट हम लोग ने फिलहाल से ऑफ कर दिया है। तो जब भी से मैं मैच में कन्वर्ट करूंगा तभी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टिकल शुड एंड, तो कैसे एंड करेंगे यहाँ पे? लाइफ स्पैन, रैंडम रेंज 1 and 0.5, और जस्ट प्ले एंड चेक। यस, प्रॉपरली वो साथ में है, मैच के साथ में प्रॉपरली वर्क कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली मुझे एक पर्टिकुलर जगह से मैच में परफेक्टली सिर्फ एज के ऊपर से मुझे वो अगर चाहिए था कि पार्टिकल उस पर्टिकुलर सरफेस से वहां से वो शोकेस करें, तो वो परफेक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्ले करके चेक करूँ तो मैंने यहाँ पे कर्व को हाइड कर दिया है। और अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें एडिशनल प्ले कर सकते हैं। तो एमीटर में सपोज लेट्स से मुझे यहाँ पे से और डेंस करना है 500 फ्रेम, और प्लस पार्टिकल जो है, ये मेरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल शेप 1 में शेडिंग में इसे हम लोग वापस से बोल देते हैं स्ट्रिक। ओके, और जस्ट प्ले करके चेक करते हैं स्ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्ट्रिक्स देख रहे हैं, और स्ट्रिक में भी यहाँ पे लेसर टेल साइज में यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज अगर आपको ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए तो उसको खाली नेगेटिव कर लो, -2। ओके, लाइक दैट। प्ले करो, सिंपल। थोड़ा सा इसको और ड्रामेटिक करने के लिए पार्टिकल्स को थोड़ा टर्बुलेंस डालेंगे इसके अंदर वेरिएशंस के लिए। और जो डिफॉल्ट है हम लोगों का रिसेट और एटेन्यूएशन 1, ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा वेरिएशन मिल जाएगा उससे, थोड़ा सा। थोड़ा अगर मैं यहाँ पे एटेन्यूएशन 0 कर दूँ तो थोड़ा सा और वेगली रिएक्ट करेगा। यस, प्रॉपर है। यस, तो यू कैन सी प्रॉपरली वो रिएक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे एमीटर में से सपोज मैंने थोड़ा सा इसको 500 की जगह पे मैंने ऐसे बोल दिया 10,000। मैं काफ़ी डेंस करना चाहता हूँ यहाँ पे, काफ़ी डेंस डेटा। 10,000 दे दिया है। 10,000 आई थिंक इज टू मच, बहुत ज़्यादा ही डेंस हो गया। 5,000 देख रहा हूँ मैं, प्ले कर रहा हूँ 5,000 पे। आई थिंक 5,000 इज ओके। ओके, और स्ट्रिक इज टू मच, तो यहाँ पे स्ट्रिक में -1 पे ही ट्राई करेंगे पहला, -1। थोड़ा रेगुलरिटी ही रखते हैं यहाँ पे स्ट्रिक को। और सपोज अगर टेल फेड को थोड़ा सा और ये करना है, लाइक थोड़ा फेड करना, थोड़ा सा हम लोग और फेड कर सकते हैं, बट दिस इज फाइन, आई थिंक दिस इज फाइन। अभी इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप लोग कलर के साथ में प्ले कर सकते हो, थोड़ा सा कलर में वेरिएशंस दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग रेड, ऑरेंजेस,
और ये दोनों का थोड़ा मिड पॉइंट समवेयर हियर। पहला हम लोग का रेड आ जाएगा, फिर थोड़ा डार्क शेड, फिर ये, और इसे अगर हम लोग बोलेंगे एज तो टाइम के साथ में वो बेसिकली फ्लो करेगा। यहाँ पे इनपुट मैक्स को हम लोग और चेक कर सकते हैं इस तरह से, या तो आपको मिक्सअप करना है मिक्स कर सकते हो। कलर में थोड़ा सा रेंडमाइज वेरिएशन यहाँ से डाल सकते हैं 0.2, थोड़ा सा कलर में वेरिएशन इस तरह से। थोड़ा सा कलर को और एनहांस करना है तो आप यहाँ पे इनकंडेंसेस ऐड कर सकते हो, वो कलर को बेसिकली ग्लो करने के लिए और फ्लैट करने के लिए अच्छा लगेगा। यहाँ पे वो बेसिकली मुझे रेंडर में दिखाई देगा, डायरेक्टली यहाँ पे वो शोकेस नहीं करेगा, बट फिर भी वही सेम कलर वैल्यूज को हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, तो वो इनकंडेंसेस हम लोग को हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं इसे अकॉर्डिंग टू एज बोल रहा हूँ और सेम कर देना है रेंडमाइजेशन 0.2, ताकि सेम टू सेम उसकी को वो पकड़े वैसे, और 2.8। ठीक, तो ऑलमोस्ट दोनों को सेम ये करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकंडेंसेस, थोड़ा सा वो और ज़्यादा ऑर्गेनिक फिल प्रोड्यूस हो यहाँ पे। सिंपल। रुकने के बाद में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और 1 सेकेंड ये हो, तो मैं यहाँ पे 150 फ्रेम्स दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप आके थोड़ा वेरिएशंस देने के लिए फेज y के अंदर या x या z कोई भी डायरेक्शन में क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन करोगे, और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिया हुआ है इसी को कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से मिडिल माउस करके इस पर ड्रैग कर लो, और इसे थोड़ा सा हम लोग और वेरिएशन देने के लिए इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय 5, और ओवरऑल इक्वेशन को ब्रैकेट में लेंगे और इसे हम लोग कर देंगे डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं क्रिएट, और प्ले करेंगे थोड़ा सा इसको बेसिकली और वेरिएशंस मिलेगा यहाँ पे फेज में, जो देखने में काफ़ी ऑर्गेनिक और अच्छा लगेगा मोमेंट उसके। और फ्रिक्वेंसीज आपको बढ़ाना है बढ़ा दो, यहाँ पे मैं इसे 5 कर रहा हूँ, देखते हैं 5 इफ इट इज टू मच तो थोड़ा कम कर लेंगे, 5 सही है। ओके, और थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनिक लुक देने के लिए क्रिएट में लाइट में एक सिंपल एक पॉइंट लाइट रख रहा हूँ मैं नीचे बेस में, और अगर हम लोग यहाँ पे 7 प्रेस करेंगे तो वी कैन सी दी लाइट, 5 6 7 पॉइंट लाइट, फाइव सिक्स सेवन, हाँ अभी आया, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर लाइट इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे इस लाइट को भी हम लोग कुछ कलर शेडिंग्स दे देते हैं, कंट्रोल डी और थोड़ा सा ब्राउनिश, कंट्रोल डी, रेडिश, पॉइंट 5 थोड़ा रेड कम, यहाँ पे हम लोग शेडो ऑन करके चेक कर सकते हैं। और कैमरा डेप्थ और सब हम लोग ये बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड ये सब ऑन करके सिस्टमैटिकली एजेस को और ब्लर्ड इफेक्ट देके काफ़ी अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ पे एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लाइट्स हैं शुड बी ब्लिंकिंग। तो यहाँ पे से और एक एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। तो इसी को जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और कंटिन्यू आप लोग बेसिकली एनिमेशन दे सकते हो, लेकिन इतना मुझे नहीं देना है। तो यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पे 2 वैल्यू डिफाइन करो, उसके बीच में वो बेसिकली एनिमेट होते रहेगा। तो अराउंड मैं से बोल रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच में कंटिन्यू चेंजेस करते रहो, कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करते रहो। मैं क्रिएट कर रहा हूँ दोनों के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में अलग अलग वैल्यू जनरेट करेगा। यहाँ पे देखो, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 5 है। और यही सेम एक्सप्रेशन हम लोग बाकी सब लाइट्स को भी दे देंगे। राइट क्लिक, क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इज इक्वल टू रेंट। आप लोग को दिखाई दे इसके लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रेंट और बिटवीन 0.1 और 0.9 के बीच में वेरिएशंस देते रहूँ और क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसी को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जो मेरा थर्ड लाइट है यहाँ पर, इसको वैल्यू देने के लिए क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन। तो इसे हम लोग जस्ट मिडिल माउस करके यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ जो मैंने एक्सप्रेशन लिया था। दिस इज माई 0.1 से और 0.5 के बीच में ही चाहिए, बस बहुत ज़्यादा इसको इंटेंस नहीं करना है। ठीक है, तो अभी सिंपली अगर मैं इसे प्ले करके चेक करूँ तो लाइट में एक अच्छा ये मिल जाएगा आपको वेरिएशंस देखने के लिए। ऐसा ब्लिंक्स, थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करके ये कर सकते हो। ओके, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। और लेट्स से अगर हम लोग कुछ और वेरिएशंस देना चाहते हैं यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट वी हैव। बट सपोज अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ 2 और 0.5 का, ठीक है, वेरिएशन थोड़ा सा इसको हम लोग और ऊपर सेंड कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो एमिटर का रेट है 5000 है, इंस्टेड 2000 रख रहा हूँ मैं। थोड़ा कम कर देना, टू मच। ओके, और यहाँ पे मैं थोड़ा और एक ये चीज कर रहा हूँ कि जो मेरा पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल्स को यहाँ पे हम लोग आके once again if we just give a gravity to it, तो ऊपर तो जा रहा है बट वो थोड़ा सा हम लोग ने और ग्रेविटी भी दे दिया हुआ है। या न्यूक्लियस के अंदर ही ग्रेविटी का डायरेक्शन सब मेरा सही है, ये सब सही है मेरा ग्रेविटी का डायरेक्शन। और ये ग्रेविटी फील्ड को ब्रेक करने के लिए से मैं 20 दे दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ये करें, इसको थोड़ा सा और इसे रिस्ट्रिक्ट करें नीचे की तरफ। एन पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा और वेरिएशंस के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वर्टेक्स भी ऐड कर दे रहा हूँ, थोड़ा वेरिएशंस के लिए। ओके, एटेन्यूएशन 0 ऑफ। ओके, तो दिख रहा है एटेन्यूएशन 1 से पूरा का पूरा ग्लोबली एक साथ में अफेक्ट कर रहा है। फिलहाल 1 ही रखते हैं इसको। और इंस्टेड ऑफ 25 इफ यू जस्ट गो टू 50। ओके, तो ये ज्यादा ड्रामेटिक लगेगा। एटेन्यूएशन बेसिकली आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और थोड़ा इसके नजदीक में रखते हैं तो थोड़ा और यूनिकली वो रिएक्ट कर पाएगा। ओके, यस, थोड़ा जो फॉल ऑफ है और अच्छा करने के लिए इसका
इसे हम लोग थोड़ा और 1 कर देते हैं लाइफ रेंडमाइजेशन को, तो थोड़ा सा और जल्दी एंड होना चाहिए। जो फॉल ऑफ है उसका ये दिख रहा है यहाँ पे सूदिंगली, वो यहाँ तक उसका फॉल ऑफ बढ़ जाएगा। इसको भी मैं डबल करके चेक कर रहा हूँ फॉल ऑफ इसका वापस से, थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा एनहांसमेंट देना है इसे। चेक इट आउट। लाइफ और कम कर दूँ तो सेव किया मैंने, जस्ट बैकअप कर रहे हैं हम लोग इसे डी ई। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि बेसिकली कैसे हम लोग एज के ऊपर एक एडिशनल कर्व जनरेट करके वहाँ से पार्टिकल सिस्टम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स से सपोज इससे मुझे कन्वर्ट करना है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट क्लाउड्स में, तो वो क्लाउड्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो पार्टिकल साइज है उसके साथ में आप लोग प्ले कर सकते हो क्लाउड्स में। सी सो इंस्टेड ऑफ 0.1 मैं 0.5 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी कि वो एग्जैक्टली क्लाउड में भी कन्वर्ट हो चुका है। और 1 1 थोड़ा बढ़ा रहा हूँ 1.5। यहाँ पे रेडियस के साथ में आप वेरिएशंस दे सकते हो। यहाँ पे आपको रेडियस में आके और वेरिएशंस देना है, तो वेरिएशंस दे दो सिंपल। ये हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में भी ट्राई किया था, तो सेम यहाँ पे आपको आके रेंडमाइज आईडी पे वर्क कर सकते हो, तो काफ़ी उसको और ज़्यादा वेरिएशन मिल जाएगा। इनपुट मैक्स में वेरिएशन कर सकते हो, यहाँ पे चेंजेस करके चेक कर सकते हो। पार्टिकल्स में आपको काफ़ी सारे वो वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपल। अगर यहाँ पे मैं फ्लैट शेडेड कर दूँ तो मेरा 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे को अगर 2D में से यूज़ करना है तो जस्ट 2D के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल, जस्ट खाली फ्लैट शेडेड कर दो यहाँ पर। ये दिख रहा है प्रॉपर, वो सिंगल एक फ्लैट सरफेस बन गया है इससे, इसकी जगह पर। तो जहाँ पे जिन लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 2D के लिए, तो इस तरह से 2D के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। सेव कर रहा हूँ इसे मैं, और एक बैकअप कर रहे हैं इसका हम लोग। तो ये तो हम लोग का रेगुलर मैच फ्लो। लेट्स से अगर मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है मॉडिफाई में, कन्वर्ट स्मूथ मैच प्रीव्यू टू आपका जो एन पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बेसिकली पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे ही इस तरह से। और जस्ट प्ले करके चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको इसको अलग से कुछ सिंगल मैच को ग्लो देना है, तो वो सब यहाँ पे आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके इसके साथ में खेल सकते हो। आपका जो ज्योमेट्री मैच आउटपुट है, जस्ट सर्च फॉर दैट आउटपुट मैच, और इसके साथ में यहाँ पे आके आप लोग उसको और प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो ये जो मैक्स ट्रायंगल रेजोल्यूशन है, तो मैंने 500 कर दिया। ठीक है, और ट्रायंगल साइज हम लोग ने रिड्यूस कर दिया 2.4, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। थ्रेशोल्ड
0.05, ओके। मोशन स्ट्राइक थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, 0.1, 0.5 और रेडियस स्केल 0.8 कम कर दे रहे हैं। बाहर क्लिक कर रहा हूं मैं इससे, डीसिलेक्ट, अभी यहाँ पे बेसिकली आके इसे हम लोग एडिशनल जो भी मटेरियल है हम लोगों का, ऑलरेडी थिंक मैंने एग्जिस्टिंग कुछ मटेरियल असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने न्यू मटेरियल असाइन कर लिया है लैम्बिट, और सिंपल यहाँ पे मुझे अगर मैंने यहाँ पे इनकंडेंसेस ऐड कर दिया तो फ्लैट सरफेस हो जाएगा लाइक। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे हम लोग का ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, डिस्क, एलिगेटर, ये सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कैच में, एलम्बिक कैच, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक, टाइम स्लाइडर। तो मुझे अराउंड 150 फ्रेम्स का ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक्सपोर्ट सिलेक्शन,